भारत में 3 बड़े आतंकवादी मॉड्यूल पकड़े गए। एक फरीदाबाद यानी हरियाणा में, और दूसरा गुजरात, और तीसरा जम्मू कश्मीर में। इन तीनों जगहों को मिलाकर करीब 6000 किलोग्राम विस्फोटक सुरक्षा बलों ने जब्त किया है। इन तीनों मामलों में देखा गया कि आतंकवाद अब एक नए रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है, नया पैंतरा अपना रहा है, जिसको व्हाइट कॉलर आतंकवाद कहा जाता है, यानी पढ़े लिखे पेशेवर लोगों को आतंकवादी बनाना। क्या है व्हाइट कॉलर आतंकवाद? रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, एमबीए और कॉरपोरेट कर्मचारी जैसे पढ़े लिखे लोग आतंकवादी संगठनों के लिए काम करते हैं। वे सीधे हमलों में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि उनका काम होता है पैसा जुटाना, उनका काम होता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाना, उनका काम होता है संचार संभालना यानी कम्युनिकेशन संभालना, उनका काम होता है रासायनिक हथियार आईईडी तैयार करना जैसे तकनीकी काम वो करते हैं। अगर हम अभी फरीदाबाद मामले की बात करें तो वहां से करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक हमें मिला है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में फरीदाबाद से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पहले जब्त किया। उसके बाद में करीब 2550 यानी ये आरडीएक्स नहीं था। पुलिस ने छानबीन में अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से 3 किलोमीटर आगे फतेहपुर तगा गांव में इमाम के घर से रेड शुरू की, और फतेहपुर तगा गांव से भी 2550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। ये मकान भी मुज़म्मिल ने ही किराए पर लिया हुआ था, यानी करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक। जांच में ये पता चला कि इसमें कई पढ़े लिखे लोग शामिल थे। डॉक्टर मुज़म्मिल अहमद गनई अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये शिक्षक है। डॉक्टर आदिल अहमद राथर ये कश्मीर का डॉक्टर है, और इसके बाकी सहयोगी वो सब पढ़े लिखे पाए गए। और इनमें से जो 2550 किलो अमोनियम नाइट्रेट एक मस्जिद के पास फतेहपुर तगा गांव के किराए के मकान में रखा गया था, उसके पीछे उसी डॉक्टर का हाथ था। और दूसरा मकान जो मीटिंग और चर्चा के लिए किराए पर लिया गया था, ये लोग जैश ए मोहम्मद से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा थे, जिसकी कड़ियां श्रीनगर में लगे पोस्टरों से खुली। जैश ए मोहम्मद की फंडिंग मॉडल की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जांच में सामने आया है उसमें ये मस्जिदों के निर्माण, दान, धर्म प्रचार यानी तबलीग और सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पर फंड इकट्ठा कर रहा है, फंड इकट्ठा किया जा रहा था। हजारों छोटे छोटे लेन देन करके पैसे बैंकिंग सिस्टम की निगरानी से बचाए जा रहे थे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त में सामने आया था कि जैश ने 313 मस्जिदों के लिए 391 करोड़ रुपए की फंडिंग शुरू की। वहीं अगर हम डिजिटल की बात करें तो वॉलेट, इजी पैसा और सडापे का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वैश्विक निगरानी से बचा जा सके इस ट्रांजैक्शन के लिए। अब बात करते हैं गुजरात के मामले की। गुजरात के मामले में ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म कैसे देखने को मिला? रिसिन जहर तैयार कर रहा था एक डॉक्टर, यानी गुजरात एटीएस ने एक मॉड्यूल पकड़ा जिसमें डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद, ये चीन से एमबीबीएस किया हुआ है, हैदराबाद में रहता है, रेस्टोरेंट मालिक है, और इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत आईएसकेपी जो अफगानिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन है और अबू खदीजा नाम के आतंकी के साथ ये सैयद संपर्क में था। वो अरंडी के बीजों से रिसिन जहर तैयार कर रहा था। योजना ये थी कि ये घातक जहर, रिपोर्ट्स में जैसा दावा किया जा रहा है, मंदिरों के प्रसाद में मिलाने की, दिल्ली लखनऊ के जो फूड मार्केट है वहां इसको मिलाने की, अहमदाबाद की पानी सप्लाई में ये रिसिन जहर मिलाया जाए, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि रिसिन का कोई एंटीडोट नहीं है, यानी ये बेहद खतरनाक एक जैविक हथियार तैयार किया जा रहा था। अब बात करते हैं शिक्षित लोगों की भर्ती पे, तो एक ये बहुत बड़ी चुनौती है। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बताया कि जैश अब डॉक्टरों, इंजीनियरों और स्नातकोत्तर युवाओं को स्लीपर सेल के रूप में भर्ती कर रहा है। एग्जाम्पल जैसे अभी हमने देखा फरीदाबाद में डॉक्टर मुज़म्मिल, डॉक्टर अदील जिसका नाम सामने आया, डॉक्टर शाहीन जो लखनऊ जिसकी कार से AK-47 जैसे हथियार मिले। गुजरात की बात करें तो डॉक्टर सैयद, और ये लोग जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत और समाज में सम्मानित थे, इसलिए इन पर शुरुआत में शक करना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमारी सुरक्षा बल इतनी मजबूत है कि उन्होंने पता लगा ही लिया कि इनके मंसूबे क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की बात करें तो जैश ए मोहम्मद
मसूद अजहर पाकिस्तान में सक्रिय है। पाकिस्तान आईएसआई का सीधा समर्थन जैश ए मोहम्मद को मिला हुआ है। ड्रोन से हथियार भारत में भेजे जा रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया। दूसरे आतंकी संगठन आईएसकेपी की बात की जाए तो ये अफगानिस्तान से अबू खदीजा इसका नेतृत्व कर रहा है। भारतीय मुस्लिम युवाओं को ऑनलाइन कट्टरपंथी बनाया जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। और पाकिस्तान से आईएसकेपी को हथियार मिल रहे हैं, ऐसा भी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। और भारत के लिए ये चिंता की बात क्यों है? क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक व्हाइट कॉलर टेररिज्म एक बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पहचानना मुश्किल होता है, कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड होता नहीं है। तकनीकी क्षमता की अगर बात की जाए तो आईईडी, ड्रोन, रासायनिक हथियार ये बना सकते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं। स्मार्ट फंडिंग, छोटे छोटे लेन देन के पैसे से वो ट्रैक नहीं किया जाता, और ये चूंकि पढ़े लिखे होते हैं तो दिमाग इनके पास होता है। विदेशी समर्थन की अगर हम बात करें तो आईएसआई और आईएसकेपी की सक्रिय मदद साफ तौर पे मिल रही, जैसा अभी हमने हाल ही के उदाहरण में देखा। पैन इंडिया नेटवर्क इनका बना हुआ है, कश्मीर से लेकर यूपी, हरियाणा और गुजरात तक जो फैला हुआ है। वहीं उधर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैसे जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़ा हुआ था। इस सफलता से कई प्रमुख आतंकी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री वहां से भी बरामद की गई। अब सवाल आप लोगों से, आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? ये जिस तरह से विस्फोटक बरामद किए गए हैं, करीब 6000 किलोग्राम विस्फोटक जो बरामद किया गया है, उस दूसरा वो जो रिसिन वाला जहर बना रहा था, उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि विस्फोटक तो ये है कि एक जगह फटा, उसकी जद में जितने लोग हैं वो आहत हो सकते हैं, उनकी जान जा सकती है, लेकिन वो जो जहर बना रहा था, वो जो उसका प्लान था, जैसा रिपोर्ट्स में कहा गया कि मंदिरों के प्रसाद में भेजना, फूड मार्केट में भेजना, उससे कितने लोगों की जान जा सकती थी? क्या कहना है आप लोगों का? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जिस तरह से पाकिस्तान संबंधित, पाकिस्तान सपोर्टेड, पाकिस्तान फंडेड, पाकिस्तान जिन आतंकी संगठनों को पालता पोसता है, वो भारत के खिलाफ जिस तरह से भारत के अंदर षड्यंत्र रच रहे हैं, भारत के युवाओं को जिस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिस तरह से उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके वो भी बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।